हाय ऑल, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 5.19 लेते हैं. नाउ 2A of the gaseous plus B gaseous gives 2D. Delta U naught is given to you, delta S naught is given to you. Calculate delta G for the reaction and predict whether the reaction may occur spontaneously. तो डेल्टा जी कैलकुलेट करने बोला है स्टैंडर्ड स्टेट में. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच करेक्ट माइनस टी डेल्टा एस. अब डेल्टा एच तो दिया नहीं हुआ है, तो डेल्टा एच हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू करेक्ट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी. अब यहाँ पे आपको डेल्टा यू दिया है क्वेश्चन में, दैट इज माइनस 10.5 किलो जूल प्लस डेल्टा एन कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट में 2 + 1 3, सो 3 मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट 8.314 करेक्ट जूल्स पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड 298 केल्विन करेक्ट. अब केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि ये आपका इंटरनल एनर्जी किलो जूल्स में है और आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल्स में है. तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस 10.5 किलो जूल्स प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा -1 करेक्ट, -1 और ये क्या हो जाएगा इंटू 8.314 बाई 1000. आप इसको क्या करेंगे, इसको भी किलो जूल पर मोल में चेंज कर लेंगे, किलो जूल पर मोल में चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा 298. अब आप क्या करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे, -10.5 करेक्ट. अब ये कितना हो गया टाइम्स 8.314 टाइम्स 298 डिवाइडेड बाय 1000. तो जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है -12.97 किलो जूल पर मोल. अच्छा, जिसको थोड़ा सा इशू है यहाँ पे मैं एक स्टेप और कर देती हूँ. ये यहाँ पे जो स्टेप है -10.5 करेक्ट, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है ये सॉल्व करने के बाद, एक मिनट, ये पोर्शन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, ये पोर्शन अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है -2.477. ठीक है, तो जब हम 10.5 और -2.477 करेंगे तो हमको -12.97 किलो जूल पर मोल मिलेगा डेल्टा एच नॉट. ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट मिल गया. अब ये वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे इस रिएक्शन में, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा एच नॉट कितना होगा 12.97 किलो जूल पर मोल माइनस कितना होगा आपका डेल्टा टी 298 केल्विन करेक्ट टाइम्स डेल्टा एस. अब डेल्टा एस भी किस में है, जूल में है, और यहाँ आपकी डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में है. तो आप इसको क्या लेंगे, आप इसको लेंगे -44.1 डिवाइडेड बाय 1000 करेक्ट किलो जूल पर केल्विन है ना, जूल पर केल्विन की जगह किलो जूल पर केल्विन. अब इसको सॉल्व करिए. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, चलो देखते हैं. ये आपका हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू -12.97 ठीक है, 298 इंटू -44.1 डिवाइडेड बाय 1000. मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +13.4. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.17 करेक्ट किलो जूल पर मोल. तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है 0.17 किलो जूल पर मोल. वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में
तो पॉजिटिव अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इफ डेल्टा जी नॉट is positive, the reaction is non-spontaneous, खुद से नहीं होगा वो रिएक्शन. सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव होता तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता. तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन मे ऑकर स्पॉन्टेनियसली, नो, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस.